कि चरित्र पूर्व सत्यापन प्रमाण पत्र यह है प्रमाणित किया जा, मतलब ये है कि जिस भी आप गजेटेड ऑफिसर से आप साइन कराने जाते हैं वो कम से कम आपको 2 साल के लिए जानता हो, तो वो ये मतलब गजेटेड ऑफिसर से आपका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। कौन कौन साइन करता है? जिला मजिस्ट्रेट कर सकता है, परगना मजिस्ट्रेट अथवा डीएम, एसडीएम या उनके कार्यालय के कोई अन्य उच्च अधिकारी। कार्य बोलते हैं कि मैं आपको जानता ही नहीं हूं तो कैसे साइन करेंगे? तो ये बात होने के बाद आप मतलब जाइए उनके पास, तो ये है जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जो आपके मतलब उसके साथ में ही मिलता है, ये कॉपी 1 पेज का आता है। तो ये मैं आपको डिफाइन करके बताता हूँ कि इसमें क्या है क्या नहीं है। ये देखिए, चरित्र पूर्व सत्यापन प्रमाण पत्र यह है प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्रीमती या कुमारी, इसमें आपका नाम भरना है, आपको खुद से फिल कर लेना है यहाँ तक। पुत्र, पुत्री या पत्नी जो भी है आप अपने फादर का नाम डाल दीजिए यहाँ पर, ये डाल देना है। जिनकी शादी हो गई है वो अपने यहाँ पे हस्बैंड का नाम डालते हैं। को पिछले यहाँ पे आपको मतलब कितने वर्षों से जो जानता है, मतलब जो ये गजेटेड ऑफिसर है यहाँ पे लिखा जाता है मिनिमम 2 साल से जानते हैं, मतलब 2 साल या 3 माह से जानता या जानती हूँ, और मेरी जानकारी के अनुसार इनका चरित्र ऐसा नहीं है जिसके कारण इन्हें सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य समझा जाए। मतलब ये है कि जिस भी आप गजेटेड ऑफिसर से आप साइन कराने जाते हैं वो कम से कम आपको 2 साल के लिए जानता हो, तो वो ये मतलब प्रमाणित करता है, इसमें लिखा हुआ है कि इनका मतलब चरित्र ठीक है। तो श्रीमती या श्री कुमारी, यहाँ पे आपका नाम का मुझसे कोई संबंध नहीं, उससे आपका पर्सनल कोई संबंध नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका मतलब फादर ही है प्रिंसिपल गजेटेड ऑफिसर, तो उनसे आप साइन करा लिए तो वो नहीं चलेगा। इसमें साफ लिखा हुआ है कि आपका कोई संबंध नहीं होना चाहिए जिससे भी आप साइन करा रहे हैं। गजेटेड ऑफिसर से आपका कोई संबंध नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे स्थान लिख दिया जाएगा, यहाँ पे डेट लिख दिया जाएगा, यहाँ पर उनके साइन कर दिए। यहाँ पे आपका पद, यहाँ पे वो मतलब जिस पद पे वो है उनका पद लिखा जाएगा, उनका नाम लिखा जाएगा, यहाँ पे उनका मुहर, ये राजपत्रित अधिकारी का हो गया। ये हो जाने के बाद फिर उसके बाद जाता है डीएम हो गया, एसडीएम हो गया, यहाँ पर जो तहसीलदार होते हैं उनके पास जाता है। तो पहले आपको ये वाला कराना है, पहले ये गजेटेड ऑफिसर साइन करेंगे, उसके बाद ही लेके जाइएगा इसके इनके पास। ये तभी करते हैं जब ये साइन हो रखे हो पहले से। तो इसमें क्या रहता है, मैं उक्त व्यक्ति जिसने चरित्र का सत्यापन किया है उनकी विश्वसनीयता से संतुष्ट हूँ, ये रहता है। फिर यहाँ पे स्थान है, दिनांक है, यहाँ पर वो हस्ताक्षर करते हैं अपनी मोहर के साथ में। मोहर पक्का लगवाना है, मोहर और साइन हो जाएंगे। जिला मजिस्ट्रेट अथवा कौन कौन साइन करता है? जिला मजिस्ट्रेट कर सकता है, परगना मजिस्ट्रेट अथवा डीएम, एसडीएम या उनके कार्यालय के कोई अन्य उच्च अधिकारी। कार्यालय की मोहर सहित, यहाँ पे लिखा है मोहर सहित। जो समान रैंक के होते हैं जैसे कि एसडीएम हो गए, डीएम हो गए, इनका साइन होता है। बाकी इतना बड़ा नहीं है, ये आराम से हो जाता है। गजेटेड ऑफिसर में आपको मैं बता ही चुका हूँ कि जो आपके जो 12th के जो मतलब प्रिंसिपल रहते हैं स्कूल के, तो उनसे करा लीजिए। या फिर जहाँ आपका जो सरकारी हॉस्पिटल है ना, वहाँ पे भी गजेटेड ऑफिसर लगते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप अपने कॉलेज या स्कूल में ही जाइए, क्योंकि वो आपको जानते भी हैं, वहाँ पे पढ़े भी हैं, तो इसमें लिखा रहता है ना कि आप कब से उनको जान रहे हैं। ये जरूरी पॉइंट हो जाता है। वो बोलते हैं कि मैं आपको जानता ही नहीं हूँ तो कैसे साइन करेंगे? तो ये बात होने के बाद आप मतलब जाइए उनके पास, तो वो के बाद इस पे साइन हो जाता है। बाकी यही है। और यदि आपको और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए। मुझे लगता है कि मैंने इतना सब कुछ बता दिया है, अब जॉइनर लेटर भी आपको दिखा दिया हूँ। इससे ज्यादा तो आपको कोई डाउट रहेगा नहीं कि क्या ही है। यदि और कोई फिर भी डाउट है आपको किसी भी संबंध में, आप बता दीजिए कि आप किसमें, आप पहले तो आप ये बता दीजिए कि आपका, कमेंट करिए कि आपका किस फोर्स में सिलेक्शन हुआ है। मैं उसका भी, जो मेरे दोस्त हैं काफी लोग, बीएसएफ में भी है, आईटीबीपी में है, सीआरपीएफ में भी है। सीआरपीएफ में खुद ही हूँ, और भी आप जिसमें है तो आप कमेंट कर दीजिए, उनका भी मैं मंगवा दूंगा। उनका कुछ अलग नहीं रहता है, तो उनसे ही बात कर लेंगे कि क्या है क्या नहीं है। बाकी आप कमेंट करिए, आपको और किस चीज में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।